आइए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर सियासी हलचल जोरों पर मची हुई है। विशेष तौर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद में कई और ऐसी लंबी फहरिस्त सामने आई जिसमें नाराजगी बीजेपी नेताओं की सामने आ रही है। आपको ये भी बताते चले कई और ऐसे नेता हैं जिनका ये दावा किया जा रहा है जो नाराजगी स्वरूप अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी साथ ही साथ अगर हम ओपी राजभर की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि कई ऐसे और नेता हैं जिनसे संपर्क जारी है और बहुत ही जल्द उन तमाम नामों का खुलासा भी हो जाएगा। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता उन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, भगवती सागर बीजेपी विधायक बिल्हौर, ब्रजेश प्रजापति बीजेपी विधायक तिंतवारी बांदा। चुनाव का ऐलान हुआ, भगदड़ मचनी शुरू। पाला बदलने वालों में एक नहीं कई हैं, कुछ मौके का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए अमंगल लेकर आया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के महज 72 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। एक के बाद एक पार्टी में इस्तीफों का दौर चल पड़ा। सबसे पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। इधर इस्तीफा हुआ और कुछ ही पलों में वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर ट्विटर के जरिए सामने आई। पाला बदलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की मन की बात सामने आ गई। सब यही एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इस्तीफा आपने क्यों दिया है? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने सरकार और नेताओं के संज्ञान में लाया, लेकिन बार बार मेरे बात करने का बाद कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। पाला बदलने वालों में कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर भी हैं। उनके पीछे पीछे बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर की तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए। खबर है कि बीजेपी विधायक विनय शाक्य भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस सियासी भगदड़ से योगी से पुरानी अदावत रखने वाले राजभर की दिल की बात भी बाहर निकल आई। वो राजनीतिक चुटकी लेते हुए दनादन सियासी बाण दाग दिए। टिकट मांगने आ रहे हैं, संपर्क यही है। ये लिख बता तो रहा हूँ कि आप 12 से 2 बजे रात हमारे यहाँ आइए, तब आपको आश्चर्य होगा कि ओम प्रकाश सही बोलते हैं। कौन आता टिकट मांगने? आप बताएंगे जब ज्वाइन कराएंगे तब, अभी नहीं बताएंगे। बीजेपी के नेता, बीजेपी के 1.5 दर्जन मिनिस्टर हैं जो संपर्क में हैं। आप कुछ तो खुलेआम आ जा रहे हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा दिया भेज करके कि जाओ वहीं बात का फोन कर दिया। अच्छा। जाकर ज्वाइन कर लिए। नहीं, ये हमने तो ये सुना था कि राजभर जी को अपने पास बीजेपी बुलाना चाहती है और उसके लिए बड़े नेताओं को लगा रखा आपके पास। देखिए, जो लालची होता है वही टूटता है। ओम प्रकाश राजभर को ना मंत्री पद का लालच है, ना पैसे का लालच है, तो फिर जाएगा क्यों? बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नाराज नेताओं को मनाए। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह से सहमति मिलने के बाद इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब यूपी के सियासी गलियारों में अटकलों का दौर गर्म है कि बीजेपी में ये चुनावी भगदड़ टिकट काटने की आशंका के बाद शुरू हुआ है। वजह जो भी हो, लेकिन ये तय है कि बड़े और कद्दावर नेताओं के पाला बदलने से जमीन पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। दिल्ली से रविकांत राय के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।